Hello students, in this video I am going to explain petty cash book. So start. For carrying on the day-to-day operation of the concern, certain expenses are incurred during the day such as freight, labor charges, tea expenses, postage and telegram etc. बिजनेस कंसर्न अपने डे टू डे की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान करती हैं, जैसे कि फ्रेट हो गए, लेबर चार्जेस हो गए, टी एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, यदि हम इन सारे एक्सपेंसेस को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे कैश बुक का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और कैशियर का वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो पेडी कैश बुक ओपन करते हैं इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये वर्क एक सेपरेट पर्सन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एज़ पर पिकल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पेडी कैश बुक क्या होता है। बिग कंसर्न्स में वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कैश में पे करना होता है, और इन एक्सपेंसेस को अगर हम डिटेल में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन की जाती है जिसमें हम इन पेडी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और इसलिए इस बुक को पेडी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, पेडी कैश बुक का एक पार्ट होता है। पेडी कैश बुक का बैलेंस मेन कैश बुक में ट्रांसफ़र किया जाता है और मेन कैश बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। नाउ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेडी कैश बुक का इम्प्रेस सिस्टम स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द Impress system, at the beginning of every month, the main cashier gives some cash to the petty cashier for meeting out the various day-to-day routine expenses. इम्प्रेस सिस्टम के अंदर एवरी मंथ के स्टार्टिंग में बिगनिंग में मेन कैशियर पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ठीक है, इस अमाउंट को हम फ्लोट बोलते हैं। ये अमाउंट डेली के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए होता है और इस अमाउंट से पेटी कैशियर क्या करता है, अपने डे टू डे के पेटी एक्सपेंसेस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे करता रहता है। मंथ के एंड में पेटी कैशियर मेन कैशियर के सामने अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करता है वाउचर्स के साथ, और फिर मेन कैशियर अपने इन अकाउंट्स को चेक करता है और फिर अगेन मंथ के एंड में वो फिर से पेटी कैशियर को क्या करता है, अगले मंथ के एक्सपेंस के लिए अमाउंट दे देता है और ये अमाउंट उतना ही होता है जितना लास्ट मंथ एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पेटी कैशियर हर मंथ के लिए मंथ के स्टार्टिंग में क्या करता है, पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है और एंड ऑफ द मंथ उस अमाउंट को चेक करता है। इससे क्या होता है, इस मेथड को अडॉप्ट करने से पेटी कैशियर के पास कैश बैलेंस ज़्यादा नहीं हो पाता है और बिजनेस के एक्सपेंसेस पर कंट्रोल भी रहता है। अब हम देखेंगे प्रोफार्मा ऑफ पेटी कैश बुक। सो गाइस, पेटी कैश बुक में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉलम होता है इसका रिसीव्स का। तो फर्स्ट कॉलम में हम जो कैश मेन कैशियर के थ्रू पेटी कैशियर को दिया जाता है वो लिखते हैं, फिर जिस डेट को दिया जाता है सेकंड कॉलम में उस डेट को मेंशन करते हैं। मींस कैश रिसीव और कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शंस की डेट इस कॉलम में रिकॉर्ड की जाती हैं। थर्ड वन होता है कैश बुक फोलियो का कॉलम। इस कॉलम में हमने कैश बुक में जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जितना अमाउंट में मेन कैशियर से रिसीव हुआ है, उस सब का डिस्क्रिप्शन कैश बुक में किस पेज पे किया गया है, किस पेज में रिटन है वो उस पेज का नंबर लिखते हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ कॉलम में हम पर्टिकुलर्स के अंदर लिखते हैं डिटेल ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस से जितना हमें रिसीव हुआ है और जितना पेमेंट हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पर्टिकुलर्स में। वाउचर नंबर में उस ट्रांजैक्शंस का वाउचर नंबर लिखेंगे, टोटल पेमेंट लिखेंगे। ठीक है, 6 कॉलम में आता है टोटल पेमेंट, मतलब जो हमने जिस एक्सपेंसेस पे जितना अमाउंट एक्सपेंस किया है उसका टोटल इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पेटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कैरेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड मिसक्लेनियस एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या करते हैं,
End of the month, the total of each head of expenses is carried out so as to know the expenses incurred on various heads. लास्ट में हम इन सारे हेड्स का टोटल करते हैं और फिर जो अमाउंट रिसीव हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्स एंड पेमेंट्स इज़ कैरीड टू नो द बैलेंस, और उसे हम बैलेंस मानते हैं. ठीक है, जितना रिसीव हुआ है और जितना टोटल एक्सपेंस हुआ है उनके बीच के डिफरेंस को हम बैलेंस बोलेंगे. और फिर एंड ऑफ द मंथ इस पेटी कैश बुक का बैलेंस हम मेन कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर मेन कैश बुक के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.